Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I am Sir Fayaz and today we are going to solve exercise 8.6. अजीज तलबा तलबात, आज हम एक्सरसाइज 8.6 सॉल्व करने जा रहे हैं बच्चों। एक्सरसाइज में जाने से पहले गुजारिश है जो नए आने वाले हैं चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि जो नई वीडियो बनाऊं आप तक बर वक्त पहुंचे बच्चों। वीडियो बच्चों पूरी देखनी है, इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छे तरीके से और सबसे आसान तरीके से एक्सरसाइज समझाई जाएगी। चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। इन द फिगर ABCDEFGH, ठीक है, ये है ABCDEF, ठीक है, G और H, ये वाली फिगर है, इज अ क्यूबाइड। बच्चों ये क्यूबाइड फिगर है। क्यूबाइड वो होती है जिसकी ऑल साइड्स इक्वल नहीं होती बच्चों। जिसकी ऑल साइड्स इक्वल हो वो क्यूब होता है, जिसकी ऑल साइड्स इक्वल ना हो वो क्यूबाइड होता है। इसकी 6 साइड्स होती हैं, ठीक है। अब देखो इसमें ये और ये साइड इक्वल है, अप एंड डाउन इक्वल है, राइट और जो है फ्रंट और बैक वाली इक्वल है, ठीक है। तो ये क्यूबाइड है, ऑल साइड्स इक्वल नहीं होती, इसकी 6 साइड्स हैं बच्चों। इसमें हमने फाइंड क्या करना है, फाइंड CF, ठीक है बच्चों। हमने ये CF फाइंड करना है, ये वाली वैल्यू C और F, हमने इसकी वैल्यू फाइंड करनी है बच्चों, इसकी फिगर फाइंड करनी है, ठीक है। तो चलते हैं बच्चों सॉल्यूशन की तरफ, तो फिर आपको इंशाल्लाह समझ आ जाएगा बच्चों। टू द पॉइंट समझाऊंगा ताकि आपको इजीली समझ आ जाए, ठीक है बच्चों। सॉल्यूशन भी चलते हैं। देखो फाइंड क्या करना है, हमने फाइंड करना है CF, ठीक है। ये मैं इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर लेता हूँ। ये हमने फाइंड करना है बच्चों CF, हमने ये फाइंड करना है CF। तो हमने करना है, लिखना है CF इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ठीक है बच्चों। अब बच्चों आपको बताऊं जी, जब ये 24 है, ठीक है बच्चों, तो ये 24 है तो जो भी इसकी लेंथ है वो 24 ही होगी बच्चों। जो भी लेंथ है इसकी वो 24 होगी। अगर ये 24 है तो ये भी बच्चों हमारा 24 हो जाएगा। इस तरह ये भी 24 और ये भी 24 हो जाएगा। ये आपको पता होना चाहिए, ठीक हो गया बच्चों। अच्छा अभी आते हैं CF हमने फाइंड करना है। CF फाइंड करने के लिए हमें एक तो ये वाली वैल्यू पता होनी चाहिए, ये पता है, और हमें FG की वैल्यू पता होनी चाहिए बच्चों, ठीक हो गया। CF की वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या होना चाहिए, हमें CG की वैल्यू पता होनी चाहिए, ये पता है 8 है, और हमें FG की वैल्यू पता होनी चाहिए बच्चों, ठीक है। ये तो पता है, ये नहीं पता। अब ये वाली वैल्यू हमने फाइंड करनी है पहले, सबसे पहले बच्चों FG वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। FG वैल्यू फाइंड हो जाएगी तो CF आ जाएगा। तो इसके लिए हमने बच्चों इस ट्राइंगल को सॉल्व करना है। देखो अब ये जो मैं ग्रीन कर रहा हूँ ना, हमने ये ट्राइंगल सॉल्व करेंगे बच्चों। अब ये ट्राइंगल यूज़ करके हम बच्चों FG की वैल्यू पहले फाइंड करेंगे बच्चों, ठीक हो गया। हम ये लिखेंगे ट्राइंगल HG, ये देखो 90 का एंगल बन रहा है ना, ट्राइंगल HGF इज अ राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है बच्चों। अच्छा बच्चों ये देखो ट्राइंगल HGF राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है। राइट एंगल ट्राइंगल हो तो हम इसमें या तो पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं या फिर हमने साइन कॉस टैन वाला जो है वो रेशो लगा सकते हैं बच्चों, ठीक है। अब हमें ये वाली वैल्यू फाइंड करनी है और ये वाली वैल्यू पता है, ठीक है। हमें एक साइड पता है और एक एंगल पता है, ये एंगल भी बच्चों हमें पता है। अगर एक साइड और एक एंगल पता हो तो हम रेशो वाला फार्मूला लगा सकते हैं। देखो ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, परपेंडिकुलर और बेस, यहाँ पे टैन वाला फार्मूला लगा के हम वैल्यूज निकालेंगे बच्चों, ठीक है। यहाँ पे लिख लेते हैं tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अवर बेस, tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अवर बेस। थीटा से मुराद बच्चों क्या आ जाएगा, यहाँ पे 30 डिग्री, tan 30 डिग्री इज इक्वल टू, अब परपेंडिकुलर यहाँ बच्चों क्या है FG, जो हम अभी फाइंड करने जा रहे हैं FG, और बेस क्या है बच्चों यहाँ पे HG, बेस क्या है हमारे पास बच्चों HG है बच्चों, ठीक है यहाँ पे। अब हमने बच्चों tan 30 की वैल्यू फाइंड कर लेनी है। हमने यहाँ लिखेंगे tan 30, ये हमारे पास बच्चों आ जाएगा 0.577। FG की वैल्यू अभी हम फाइंड करने जा रहे हैं, और HG की वैल्यू बच्चों कितनी है 24, ये 24 हो गया। 24 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 0.577 इंटू 24 इज इक्वल टू FG आ जाएगा बच्चों। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास बच्चों FG की वैल्यू आ गई 13.85 सेंटीमीटर, ठीक है बच्चों। ये अभी हमने वैल्यू खुद फाइंड की है, ठीक है, ये हमने खुद फाइंड किया है, ये आगे यूज़ करने के लिए हमने की है, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 13.85 आगे बच्चों, 13.85 ये आगे बच्चों। अब देखो बच्चों हमारे पास ये वाली वैल्यू पता चल गई, ये वाली वैल्यू पता है, अब ये वाली वैल्यू हम इजीली फाइंड कर सकते हैं। अब ट्राइंगल CGF इज अ राइट एंगल ट्राइंगल,
ट्राइंगल CGF इज अ राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है बच्चों, अब इसमें बच्चों हमें दो साइड पता है ना, जब दो साइड पता होंगी तो थर्ड साइड हम इजीली हम फाइंड कर सकते हैं, थर्ड साइड हम इजीली फाइंड कर सकते हैं बच्चों। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम लगा के हम ये लिखेंगे यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, h का होल स्क्वायर इज इक्वल टू p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। अब यहाँ पे बच्चों h क्या हो जाएगा बच्चों, हमारे पास h हो जाएगा CF, ये h हो गया, h क्या हो गया बच्चों CF, हम लिखेंगे CF का होल स्क्वायर, परपेंडिकुलर क्या है बच्चों FG, तो हम यहाँ लिखेंगे FG का होल स्क्वायर, और बेस हमारे पास है बच्चों CG का होल स्क्वायर। अब वैल्यूज पुट कर देते हैं, CF की तो वैल्यू हमने फाइंड करनी है, इसलिए हम CF ऐसे ही लिख देंगे। FG की वैल्यू बच्चों हमने अभी फाइंड किया ऊपर, ये FG की वैल्यू 13.85 का होल स्क्वायर, और CG की वैल्यू बच्चों 8 है, 8 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा CF का होल स्क्वायर 13.85 का बच्चों इसका हम स्क्वायर ले लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा बच्चों 192 आ गया प्लस 64। CF का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, इन दोनों को ऐड कर लेंगे, ये आ गया बच्चों 192 प्लस 64 256 आ गया। हमने CF की वैल्यू फाइंड करनी है, स्क्वायर रूट ले लेंगे, इसका भी हमने स्क्वायर रूट ले लेना है और बच्चों इसका भी स्क्वायर रूट, ये कट गया और CF की वैल्यू आ गई बच्चों 16 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमें जो चाहिए थी हमारे पास वो आंसर आ गया। सो CF इज इक्वल टू 16 सेंटीमीटर हमारे पास फाइनल आंसर आ गया जो बच्चों हमने फाइंड करना था। दोबारा एक दफ़ा गो थ्रू करवाता हूँ बच्चों। अब देखो हमने CF की वैल्यू फाइंड करनी थी, CF की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें ये वाली वैल्यू पता होनी चाहिए थी, पता है, और ये वाली वैल्यू पता होनी चाहिए थी। ये वैल्यू नहीं पता ना, तो ये वाली वैल्यू हमने इस ट्रायंगल को, हमने ये राइट एंगल ट्रायंगल है, इसको यूज़ करके हमने लगा ली। एक एंगल पता था, देखो क्वेश्चन में कुछ चीज़ गिवन होती है तो आपको पता होना चाहिए उसका कोई मकसद है। अब एंगल गिवन है ना, इसका कोई मकसद है, इसको यूज़ करना है। हमने इस पे और इस पे रेशो लगा दी, tan थीटा, tan परपेंडिकुलर और बेस, tan थीटा, tan 30 डिग्री परपेंडिकुलर और बेस। ठीक है, हमने ये वाली रेशो लगा के तो हमने FG की वैल्यू फाइंड कर ली। अब दो साइड पता चल गई हैं तो थर्ड साइड हम पाइथागोरस थ्योरम से इजीली हमने निकाल लिया बच्चों। ये था क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 है बच्चों, फाइंड द एंगल ACF। अब बच्चों हमने एंगल फाइंड करना है ACF, ये वाला एंगल ACF, इसकी वैल्यू हमने फाइंड करनी है बच्चों, ये वाला एंगल। ठीक है, एंगल ACF गिवन क्यूबाइड, ये हमें क्यूबाइड है, हमने इस एंगल की वैल्यू फाइंड करनी है बच्चों। ठीक है, चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ, फिर आपको डिटेल से समझाते हैं कैसे करना है इसको बच्चों। ठीक है, हमने क्या करना है, फाइंड एंगल AC और F बच्चों। सॉल्यूशन क्या फाइंड करना है, एंगल AC और F, ये बच्चों हमने फाइंड करना है। बच्चों एंगल ACF फाइंड करने से पहले आपको तीन चीज़ें पता होनी चाहिए बच्चों। एक तो बच्चों हमें ये वाली साइड पता होनी चाहिए, ये वाली साइड AC की साइड पता होनी चाहिए। मैं आपको बता दूं यहाँ पे सबसे पहले बच्चों आपको AC की साइड पता होनी चाहिए, इसके साथ बच्चों CF की साइड पता होनी चाहिए, और इसके साथ बच्चों AF की साइड पता होनी चाहिए बच्चों, AF। ठीक है, ये हम इसको हम खुद ज्वाइन कर लेते हैं, ये हमारे पास ये एक साइड है। ठीक है, AF बच्चों, ये तीन साइडें अगर हमें पता चल जाएगी ना, तीन साइड्स, ठीक है, तो फिर हम इसमें फार्मूला लगा के हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, कॉज वाला फार्मूला लगा सकते हैं, तीन साइड्स पता हो तो। ठीक है, क्योंकि एंगल तो हमें कोई भी नहीं पता ना, तो हमें ये वाला एंगल फाइंड करना है, इसके साथ जो, ठीक है, साइड होती है, एडजॉइनिंग साइड्स होती है, और एक सामने वाली साइड, ये साइड इसकी इस एंगल के साथ एडजॉइनिंग साइड है। एक AC पता करना है, होना चाहिए, फाइंड करेंगे CF, और हम ये बच्चों ये हम AB फाइंड करेंगे। चलिए ठीक है, ये वाली साइड, ये तीन साइडें हमें पता होंगी तो फिर हम इसको सॉल्व कर सकते हैं बच्चों। बहुत इजी है, थोड़ा सा ध्यान देंगे बच्चों। अब हमने ये वाली वैल्यू फाइंड करने के लिए बच्चों हम इस ट्रायंगल को सॉल्व करेंगे। ADC, यहाँ लिखेंगे ट्रायंगल देखो ADC इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल।
ठीक है बच्चों, ये हमारे पास कौन सी है, ADC हम पहले सॉल्व करने जा रहे हैं फर्स्ट पॉइंट। ठीक है, ADC राइट एंगल ट्राइंगल है तो हम पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं बच्चों। हम कौन सा लगाएंगे, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। क्या है पाइथागोरस थ्योरम, h का होल स्क्वायर p का होल स्क्वायर प्लस b का होल स्क्वायर। बच्चों यहाँ h क्या होगा, ये 90 का एंगल बन रहा है ना, 90 के सामने वाली जो साइड होती है वो हाइपोटेन्यूज होता है। ठीक है, तो ये AC हो जाएगा, AC का होल स्क्वायर। परपेंडिकुलर क्या है बच्चों, AD, तो हम यहाँ लिखेंगे AD का होल स्क्वायर। और बेस क्या है बच्चों, DC का होल स्क्वायर। बच्चों अब हम बेसिकली AC की वैल्यू फाइंड करने जा रहे हैं ना बच्चों, AC की, देखो AC की वैल्यू फाइंड करने जा रहे हैं इसकी। तो AC तो ऐसे ही लिखेंगे ना, हम यहाँ लिखेंगे AC का, AD की वैल्यू कितनी है बच्चों, देखो AD की वैल्यू 9 है, तो यहाँ लिखेंगे 9 का, और DC की वैल्यू बच्चों कितनी है 12 का होल स्क्वायर। ये आ जाएगा AC का होल स्क्वायर 81 प्लस 144 बच्चों, 81 प्लस 144। तो AC का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, हम बच्चों इन दोनों को ऐड कर देंगे बच्चों, इन दोनों को हमने ऐड कर देंगे। हम लिखेंगे 81 प्लस 144, ये आ जाएगा बच्चों 225। स्क्वायर रूट ले लेंगे तो AC की वैल्यू आ जाएगी। तो हमारे बच्चों AC की वैल्यू आ गई 15 सेंटीमीटर। 225 का स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा बच्चों, ये हमारे पास आ जाएगा, ये हमारे पास बच्चों AC की वैल्यू आ गई, ये हमारे पास एक वैल्यू आ गई बच्चों, AC की वैल्यू आ गई। ठीक है, ये हमारे पास AC की वैल्यू आ गई, इसकी वैल्यू। अब बच्चों हमने CF की वैल्यू फाइंड करनी है। अब हमने किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, CF। अब देखो CF की तरह ये CF है, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। इसके लिए बच्चों हम ये ट्राइंगल यूज़ करेंगे, ट्राइंगल CGF, ये वाली राइट एंगल ट्राइंगल है बच्चों। ठीक है, ये हमारी राइट एंगल ट्राइंगल। अब देखो ये हमारी वैल्यू है 10, अब देखो ये हमारी कितनी है 9 है, तो ये भी हमारे पास हो जाएगी 9 सेंटीमीटर। टू साइड्स पता है ना, थर्ड साइड इजीली हमारे पास आ जाएगी। CF की वैल्यू फाइंड करनी है तो हम यहाँ लिखेंगे सॉल्विंग राइट एंगल ट्राइंगल, कौन सी है, CGF, CG और F। ठीक है, यहाँ पे भी यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, वही फॉर्मूला लगाएंगे बच्चों, H का होल स्क्वायर इज इक्वल टू P का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर। अब बच्चों ये राइट एंगल बन रहा है ना, इसके सामने जो होगा वो H होगा, तो ये CF का होल स्क्वायर, हम यहाँ H की जगह आ जाएगा CF का होल स्क्वायर। परपेंडिकुलर बच्चों क्या हो जाएगा, FG हो जाएगा और बेस CG हो जाएगा। ठीक है, परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, FG का होल स्क्वायर और बेस हो जाएगा बच्चों CG का होल स्क्वायर। CF की वैल्यू तो हमने फाइंड करनी है, हमारा ऐसे ही हो जाएगा CF का होल स्क्वायर। FG की वैल्यू कितनी है बच्चों, 9 का होल स्क्वायर और CG की वैल्यू है बच्चों 10। CG की वैल्यू है हमारे पास बच्चों 10, तो ये हमारे पास होएगा CF का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 81 प्लस 181 आ गया बच्चों, CF का होल स्क्वायर आ गया। अब इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे ना बच्चों, तो हमारे पास CF की वैल्यू आ जाएगी 181 का हम स्क्वायर रूट ले लेंगे बच्चों, 13.45 आ गया बच्चों, 13.45 आ गया सेंटीमीटर बच्चों। ये हमारे पास सेकंड साइड भी आ गई बच्चों, ये हमारे पास सेकंड साइड भी आ गई। ठीक है, कौन कौन सी वैल्यू आ गई बच्चों, AC भी आ गई, CF भी आ गई। अब हमने बच्चों AF की वैल्यू फाइंड करनी है। अब बच्चों AF की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम देखो AF की तरह ये AF है, हम ये वाली ट्राइंगल यूज़ करेंगे A, ठीक है, A B और F। ठीक है, ट्राइंगल हम कौन सी यूज़ करेंगे, A B और F, A B और F। ये इस तरह स्ट्रेट राइट एंगल ही बनती है। ठीक है बच्चों, ये राइट एंगल बनती है, इसको प्रॉपर देखा जाए ना सही। ठीक है, तो A B F हम यूज़ करेंगे, हम यहाँ लिखेंगे सॉल्विंग ट्राइंगल A B और F। ठीक है, इट इज़ राइट एंगल है। ठीक है, इट इज़ राइट एंगल ट्राइंगल। तो इसमें भी क्या लगेंगे, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। इसमें बच्चों पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, वो क्या फार्मूला है पाइथागोरस थ्योरम का, H का होल स्क्वायर P का स्क्वायर प्लस B का होल स्क्वायर। यहाँ बच्चों H से क्या मुराद है, AF,
एच से मुराद क्या है बच्चों, ए एफ, तो यहाँ लिखेंगे ए एफ का होल स्क्वायर। परपेंडिकुलर क्या है बच्चों, परपेंडिकुलर, अच्छा बच्चों परपेंडिकुलर आएगा बी एफ का होल स्क्वायर, और बेस आ जाएगी हमारे पास बच्चों ए बी का होल स्क्वायर आ गया बच्चों। ठीक है, अब हम यहाँ पे वैल्यूज पुट कर देते हैं बच्चों। यहाँ पे ए एफ की तो वैल्यू हमने फाइंड करनी है। अब बच्चों बी एफ की वैल्यू कितनी है, बी एफ की वैल्यू बच्चों 10 है। ठीक है, देखो ना, अगर ये 10 है तो ये भी 10 हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे 10। ठीक है, ये 12 है तो ये 12 हो जाएगा। ठीक है, ये भी 12 हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 का होल स्क्वायर और प्लस 12 का होल स्क्वायर। ए एफ का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 100 प्लस 144, तो ए एफ का होल स्क्वायर आ जाएगा 244 बच्चों। 244 का बच्चों हमने स्क्वायर रूट ले लेना है। ठीक है, ये हमारे पास आएगा 15.62 आ गया बच्चों। ए एफ इज इक्वल टू, इसका भी स्क्वायर रूट ले लेंगे और इसका भी 15.62 बच्चों सेंटीमीटर। अब ये बच्चों थर्ड साइड भी आ गई, हमने 3 साइड्स पता करनी थी और तीनों साइड हमने फाइंड कर ली बच्चों। ठीक है, हमने ए सी की वैल्यू भी फाइंड कर ली, बी सी की भी, सी एफ की भी फाइंड कर ली और ए एफ की भी बच्चों, तीनों वैल्यू। अब हमने बच्चों फार्मूला लगाना है कॉज वाला। ठीक है, कॉज वाला लगाना है जब उसके साइड वाली तीनों साइड्स पता हो जाएं तो। ठीक है, तो हम यहाँ लिखेंगे कॉज, कौन सा एंगल लगेगा बच्चों, लिखेंगे कॉज एंगल ए सी एफ, कॉज एंगल ए सी एफ इज इक्वल टू। ठीक है, अब इसकी साइड वाली कौन सी साइड है, हम लिखेंगे ए सी का होल स्क्वायर फिर प्लस सी एफ का होल स्क्वायर। ठीक है, लिखेंगे ए सी का होल स्क्वायर प्लस सी एफ का होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों, और जॉइनिंग साइड जो होती है ना, वो जो एंगल फाइंड कर रहे थे उसके एडजॉइनिंग साइड है ए सी का होल स्क्वायर। पीछे हम इस थ्योरम को, इस फार्मूले को डिटेल से पढ़ चुके हैं बच्चों। ए सी का होल स्क्वायर प्लस सी एफ का होल स्क्वायर, और ये माइनस हो जाएगा माइनस ए एफ का होल स्क्वायर, माइनस ए एफ का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 और इंटू ये और ये ए सी और सी एफ एडजॉइनिंग साइड बच्चों, जो एडजॉइनिंग साइड है वो हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉस एंगल ए सी एफ इज इक्वल। अब वैल्यू पुट कर देंगे बच्चों। हमारे पास ए सी की वैल्यू आई थी, देखो ना ए सी की वैल्यू कितनी आई थी, 15 आई थी, और इसकी 13.45 आई थी। ये लिखेंगे 15 का होल स्क्वायर, सी एफ की वैल्यू आई थी 13.45 का होल स्क्वायर, माइनस ए एफ की वैल्यू अभी हमने फाइंड किया 15.62 का होल स्क्वायर, डिवाइडेड बाय 2 इंटू ए सी की वैल्यू 15 और सी एफ की वैल्यू बच्चों 13.45। अब हमने बच्चों इनका स्क्वायर ले लेना है, 15 का स्क्वायर 2 to 5, 13.45 का हमने बच्चों स्क्वायर ले लेना है 180.90 और 15.62 का स्क्वायर ले लेना है 243.98। इन सबको मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 मल्टीप्लाई 15 मल्टीप्लाई 13.45 403.5। इनको बच्चों सॉल्व कर लेते हैं ऊपर, 225 प्लस 180.90 माइनस 243.98, ये आ जाएगा बच्चों 161.92 डिवाइडेड बाय 403.5। इनको डिवाइड कर लेते हैं, डिवाइडेड बाय 403.5, ये बच्चों हमारे पास आ जाएगा 0.4013। ये आ जाएगा कॉस एंगल ए सी एफ। अब बच्चों हमने फाइंड करना है एंगल ए सी एफ फाइंड करना है, तो कॉस दूसरी साइड पे जाके कॉस इनवर्स हो जाएगा 0.4013। तो ये जाएगा एंगल ए सी एफ इज इक्वल टू, शिफ्ट कॉस कर लेंगे बच्चों, शिफ्ट कॉस आंसर इज इक्वल टू 66.34 आंसर आ गया बच्चों, 66.34 डिग्री बच्चों हमारे पास ये वाला एंगल आ गया बच्चों। बुक के एंड में इसका आंसर बच्चों
86 आ रहा है बच्चों, ठीक है। या तो क्वेश्चन में कोई मिस्टेक है या बच्चों फिर आंसर में मिस्टेक है, ये बुक में आ रहा है, ठीक है। लेकिन हमारा जो आंसर आ रहा है ये फाइनल ये आ रहा है, अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन हमारा बच्चों ये आंसर आ रहा है, ठीक है। क्या बुक में या तो आंसर में कोई मिस्टेक है या क्वेश्चन में कोई मिस्टेक है बच्चों। ये था हमारा बच्चों क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। क्वेश्चन नंबर 3 स्टूडेंट्स, इन अ फिगर पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर बेस पिरामिड इज 36। बच्चों ये हमें जो फिगर है इसमें हमें पेरीमीटर गिवन है हमें बच्चों 36 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ डायगोनल, एक तो हमने बच्चों लेंथ ऑफ डायगोनल फाइंड करना है, ये लेंथ ऑफ डायगोनल है बच्चों ये वाली BD, ठीक है, ऑफ द बेस एंड हाइट ऑफ द पिरामिड्स, और हाइट फाइंड करनी है बच्चों, हाइट है OD है, हाइट क्या है हमारे पास OD, हाइट और हमने बच्चों डायगोनल फाइंड करना है। तो चलते हैं बच्चों सॉल्यूशन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, एक हमें बच्चों फाइंड क्या करना है, लेंथ ऑफ डायगोनल। क्या बच्चों फाइंड करना है, लेंथ ऑफ डायगोनल। ये बच्चों डायगोनल है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये डायगोनल है हमारे पास, ठीक है। ये हमने फाइंड करनी है लेंथ ऑफ डायगोनल। हम यहाँ लिखेंगे लेंथ ऑफ डायगोनल, समझो कि हमने BD की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है बच्चों, BD की वैल्यू फाइंड करें। और दूसरा है हाइट ऑफ पिरामिड, दूसरा बच्चों फाइंड करना है, इसको मैं ग्रीन से कर लेता हूँ। ये हाइट ऑफ पिरामिड बच्चों, हाइट ऑफ पिरामिड यहाँ से यहाँ तक होगी बच्चों, यहाँ से लेकर यहाँ तक बच्चों, हाथ से लेकर यहाँ तक, ठीक है। इसका नाम है O से लेकर D तक बच्चों ये हाइट होगी, ठीक है। हम लिखेंगे हाइट ऑफ पिरामिड, ठीक है। ये शेप है हाइट ऑफ पिरामिड, ये हमारे पास हो जाएगी बच्चों OD, हमने ये फाइंड करना है, ठीक है। एक ये फाइंड करना और एक ये फाइंड करना बच्चों। हमें गिवन है बच्चों पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर पिरामिड, इसका हमें बच्चों वैल्यू गिवन 36 सेंटीमीटर है बच्चों, ठीक है। पेरीमीटर का फार्मूला होता है 4L, तो हमारे पास होगा 4L, इसकी जगह वैल्यू 4L इज इक्वल टू 36 सेंटीमीटर हो गया बच्चों। अब हमने लेंथ की वैल्यू फाइंड करनी है तो 4 से डिवाइड करेंगे, L इज इक्वल टू 36/4, तो 4 1 जा 4 9 जा, तो हमारे पास बच्चों लेंथ हो जाएगी 9 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है। L स्मॉल लगा लो ना, लेंथ होगी हमारे पास बच्चों 9 सेंटीमीटर, हमारे पास बच्चों लेंथ आ गई। अब हम बच्चों एक ट्रायंगल सॉल्व करेंगे, देखो, ठीक है। ये हमारे पास लेंथ आ गई ना। अब लेंथ ऑफ हम निकालने जा रहे हैं, डायगोनल फाइंड करने जा रहे हैं बच्चों। अब देखो इस डायग्राम को देखो बच्चों, अब इस डायग्राम को देखा जाए बच्चों, ये वाली, अब देखो ये डायग्राम देखो, ठीक है, यहाँ से लेकर ये, मैं बल्कि ब्लैक से कर लेता हूँ। अभी हम इस डायग्राम को फोकस करेंगे, देखो ये और ये, इस डायग्राम को बच्चों हमने फोकस करना है, तो आपको हमारे पास BD की वैल्यू आ जाएगी बच्चों, ठीक हो गया। हम इस डायग्राम को कर BCD, ये हमारे पास बच्चों राइट एंगल बन रहा है, ये हमारे पास बच्चों राइट एंगल बन रहा है। हम लिखेंगे इन ट्राइंगल BCD, ठीक है बच्चों, BCD राइट एंगल, ये BCD ट्राइंगल, ये राइट एंगल है, ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल है ना बच्चों। जो राइट एंगल ट्राइंगल होती है वहाँ हम पैथागोरस थ्योरम हम यूज़ कर सकते हैं, पैथागोरस थ्योरम हम लगा सकते हैं। यहाँ लिखेंगे H का होल स्क्वायर इज इक्वल टू P का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर, ठीक है बच्चों। ये हमारा 90 का एंगल बना है, इसके सामने वाली चीज़ हो जाएगी हमारे पास हाइपोटेन्यूज हो जाएगा BD, ये हो जाएगा H की वैल्यू BD का स्क्वायर, परपेंडिकुलर कितना है बच्चों, ये हो जाएगा BC, यहाँ लिखेंगे BC का होल स्क्वायर, और बेस कितनी है बच्चों, ये वाली बेस CD का होल स्क्वायर। ये हमने बच्चों वैल्यू फाइंड करनी है BD का होल स्क्वायर। अब बच्चों हमने लेंथ फाइंड किया ना, हर एक की लेंथ 9 है, ये भी 9 है, ये भी 9 है, ये सारी लेंथ 9 आ गई ना, ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ पे फाइंड करी थी लेंथ 9 है, तो ये BC की वैल्यू भी बच्चों हमारे पास आ गई 9 का स्क्वायर, और CD की वैल्यू भी बच्चों 9 आ गया। ये आ जाएगा BD का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 81 प्लस 81,
बी डी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, हम बच्चों इन दोनों को ऐड कर देंगे 81 और 81, 162 का अंडर रूट आ जाएगा बच्चों, 162 का स्क्वायर रूट आ गया। अब हमने बी डी की बच्चों वैल्यू फाइंड करनी है, तो हमारे पास आ जाएगा स्क्वायर रूट ले लेंगे बी डी का, इधर भी स्क्वायर रूट ले लेंगे ना, बी डी की वैल्यू आ गई अंडर रूट 162 ले लेंगे, ये आएगा 12.73 आ गया बच्चों, 12.73 सेंटीमीटर। ये हमारे पास बच्चों आ गई लेंथ ऑफ डायगोनल आ गई बच्चों, तो हम कहेंगे सो लेंथ ऑफ डायगोनल इज इक्वल टू 12.73 सेंटीमीटर। बच्चों यहाँ का आंसर और बुक के आंसर में डिफरेंस है, ठीक है, बुक में थोड़ा आंसर और है बच्चों, यहाँ पे आंसर ये और है, ठीक है, या तो क्वेश्चन में कोई मिस्टेक है या फिर आंसर में कोई मिस्टेक है बच्चों। ये तो हमारे पास आ गई लेंथ ऑफ डायगोनल आ गई बच्चों। अब हमने हाइट फाइंड करनी थी, अब हम सेकंड पार्ट में जा रहे हैं, हाइट लिखेंगे, हाइट हम फाइंड करने जा रहे हैं। हाइट हमारे पास बच्चों ओडी, ये हम ओडी फाइंड करने जा रहे हैं हाइट। अब बच्चों ओडी जो हमारा है ना, देखो ओडी हमारा बीडी का हाफ है, ओडी क्या है, हाफ है बीडी का, तो हम यहाँ लिखेंगे ओडी इज इक्वल टू हाफ बीडी, हाफ बीडी हो जाएगा बच्चों, हाफ, और बीडी की वैल्यू कितनी है 12.73 आ गया, इसको हमने डिवाइड कर देना बच्चों, ठीक है, 12.73 को डिवाइड कर लेंगे 2 से, तो हमारे पास आएगा 6.35, 6.35 आ गया बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4 है बच्चों, द डायग्राम शोज अ सिलेंडर, ठीक है, ये हमें एक सिलेंडर गिवन है बच्चों, शो कर रहा है डायग्राम में। फाइंड द वैल्यू ऑफ गैमा, हमने बच्चों इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, इस गैमा की वैल्यू फाइंड करनी है इन ट्राइंगल ए बी और सी, इन ट्राइंगल ए बी और सी, इस ट्राइंगल में हमने इस गैमा की वैल्यू फाइंड करनी है बच्चों, ठीक है, इजी सा क्वेश्चन है बच्चों, थोड़ा सा ध्यान देंगे तो कोई मुश्किल नहीं है बिल्कुल, ठीक है। चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। बच्चों हमने फाइंड क्या करना है, सॉल्यूशन, इसमें हमने फाइंड करना है एंगल सी कह लो या फिर गैमा कह लो, ठीक है बच्चों, हमने गैमा की वैल्यू फाइंड करनी है, इधर हम लगा देते हैं क्वेश्चन मार्क, ठीक है, ये हमने इसकी वैल्यू फाइंड करनी है बच्चों। बच्चों इसकी वैल्यू फाइंड करने से पहले यार देखो ज़रा, अब ये एंगल है ना, इसके सामने वाली साइड हमें पता है, ये एंगल है, इसके सामने वाली साइड हमें पता है, अब ये एंगल है, इसके सामने वाली साइड अगर हमें बच्चों पता चल जाएगा ना, ये बी सी की वैल्यू, अगर हम बी सी की वैल्यू फाइंड कर लें तो हमारे लिए बहुत इजी हो जाएगा बच्चों, ठीक है। तो सबसे पहले हम बी सी की वैल्यू फाइंड करने जा रहे हैं, सबसे पहले हमने बी सी की वैल्यू फाइंड करते हैं, ये हम अपने लिए फाइंड करते हैं ताकि उसके बाद ये प्रोसेस चलेगा। हम सबसे पहले किसकी वैल्यू फाइंड करेंगे, बी सी। अब यहाँ पे देखो बच्चों एक ट्राइंगल बन रही है, मैं ग्रीन से बना रहा हूँ, ये ट्राइंगल बन रही है बच्चों, ये देखो बी डी सी और ये इधर इस तरह, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रही है, ट्राइंगल बी डी सी इज अ राइट एंगल ट्राइंगल, ट्राइंगल बी डी सी इज अ राइट एंगल ट्राइंगल। बच्चों इस ट्राइंगल को यूज करके ना हम बी सी की वैल्यू फाइंड करेंगे, ठीक हो गया। तो ये राइट एंगल ट्राइंगल है, हम पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं बच्चों, हम लिखेंगे एच का होल स्क्वायर पी का होल स्क्वायर प्लस बेस का होल स्क्वायर। यहाँ एच से क्या मुराद बच्चों, ये 90 का एंगल है, इसके सामने वाली जो चीज़ होती है ये हाइपोटेन्यूज होती है, तो ये बी सी हो जाएगा, बी सी का होल स्क्वायर, इसी की वैल्यू हमने फाइंड करनी है बच्चों। और हमारे पास क्या है, परपेंडिकुलर क्या है बच्चों, ये परपेंडिकुलर है सी डी, परपेंडिकुलर क्या है, ये सी डी का होल स्क्वायर, और बेस क्या है बच्चों, बी डी, बेस क्या है, बी डी का होल स्क्वायर। अब देखो बी सी की वैल्यू फाइंड करनी है ना, तो बी सी तो हमने ऐसे ही लिख देना है, बी सी की। अब सी डी बच्चों, अब देखो सी डी जो है वो, ठीक है, ओ डी का डबल है, ठीक है, ओ डी का डबल है, ठीक है, हमारे पास देखो यहाँ पे सी डी इज इक्वल टू 2OD, OD को डबल करेंगे, देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक वैल्यू हमें गिवन है ना, ये तो हो गया ना, रेडियस हो गया, यहाँ से यहाँ तक 10 है बच्चों, यहाँ से लेकर यहाँ तक 10 है, और यहाँ से यहाँ तक भी 10 होगा, इसको डबल कर देंगे ना, डायमीटर आएगा, सी डी डायमीटर है ना, इसको डबल कर दो, 2 × 10 इज इक्वल टू 20 आ जाएगा, मतलब सी डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों, 20। ये रेडियस हमें गिवन है ना, यहाँ से यहाँ तक, देखो यहाँ से यहाँ तक 10 है, ये वाली वैल्यू अगर बच्चों 10 है, ये वाली वैल्यू 10 है, तो ये वाली वैल्यू भी 10 है, तो ये उसका डबल हो जाएगा ना, 20 हो जाएगा, तो मतलब सी डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों, 20। ये आपने याद रखनी है, ठीक है, ये पॉइंट है, ये होएगा 20 का होल स्क्वायर हो गया, और बी डी की वैल्यू हमें पता है 30, तो ये होएगा 30 का होल स्क्वायर।
ये हो जाएगा बी सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 20 का स्क्वायर हो गया बच्चों 400 और 30 का हो गया 900। 400 और ये हो गया बच्चों 900। हम इन दोनों को ऐड कर देंगे, ये हमारे पास हो जाएगा बी सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1300 आ गया बच्चों। 1300 का स्क्वायर आ गया, इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे, इसका भी स्क्वायर रूट ले लेंगे और इसका भी स्क्वायर रूट ले लेंगे। तो हमारे पास आ जाएगा 1300 का स्क्वायर रूट 36.06। हमारे पास बच्चों बी सी की वैल्यू आ गई 36.06 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, ये हमारे पास बी सी की वैल्यू क्या आ गई 36.06 सेंटीमीटर। अब हमारे पास बच्चों पता चल गया ये एंगल फाइंड करना है, इसके सामने वाली साइड पता है, ये एंगल हमें पता है और इसके सामने वाली साइड पता है। हम साइंस का फार्मूला लगाएंगे, ठीक है, यूजिंग साइंस फार्मूला लाफ, ठीक है, कोसाइंस का हम लगाएंगे, लाफ साइंस लगाएंगे बच्चों। ये क्या है लाफ साइन, ये एंगल हमने फाइंड करना है, तो एंगल साइन एंगल गामा ओवर ए बी, यहाँ लिखेंगे साइन एंगल गामा ओवर ए बी। ठीक है, अब ये गैमा है ना, ये एंगल और इसके सामने वाली साइड साइन एंगल अल्फा ए है ना, अल्फा ओवर ये, ठीक है, साइन एंगल अल्फा ओवर इसके सामने वाली साइड कौन सी है बच्चों, बी सी। दोबारा देख लें बच्चों, ये एंगल और इसके सामने वाली साइड इज इक्वल टू ये एंगल और इसके सामने वाली साइड। ठीक है, साइन एंगल गैमा ये हमने फाइंड करना है। और ए बी की वैल्यू बच्चों कितनी है, ए बी की वैल्यू है 10, यहाँ लिखेंगे 10। साइन एंगल अल्फा, एंगल अल्फा बच्चों 120 डिग्री है, ये कितना है 120 डिग्री। और बी सी की वैल्यू बच्चों अभी हमने फाइंड किया 36.06। ये बच्चों क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ लिखेंगे साइन एंगल गैमा इज इक्वल टू साइन 120 की वैल्यू निकाल लेते हैं, साइन 120 डिग्री, ये आ जाएगा बच्चों 0.866 और ये 10 बच्चों क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा इसके साथ और 36.06, ये आ जाएगा साइन एंगल गैमा इज इक्वल टू, इसको 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये आ जाएगा 8.660 डिवाइडेड बाय 36.06, डिवाइड कर देते हैं 36.06, ये साइन एंगल गैमा इज इक्वल टू 0.2402 आ गया बच्चों। और एंगल गैमा की वैल्यू फाइंड करनी है, तो ये हो जाएगा साइन इधर जाके इनवर्स हो जाएगा, साइन इनवर्स 0.2402 एंगल गैमा इज इक्वल टू, शिफ्ट साइन हम करेंगे बच्चों, ये आएगा 13.9 डिग्री आ जाएगा, 13.9 डिग्री बच्चों हमारे पास इस पार्ट का फाइनल आंसर आ गया बच्चों। ठीक है, ये मतलब ये वाला एंगल आ गया 13.9 डिग्री बच्चों, ये ही फाइंड करना था। ठीक है, ये एंगल फाइंड करना था, तो सबसे पहले हमने ये वाली साइड फाइंड की, इस पे पाइथागोरस थ्योरम लगा के बच्चों ये वाली साइड फाइंड कर ली। इसके बाद ये एंगल और ये सामने वाली साइड और ये एंगल और सामने वाली साइड हमने लगा दी, लाफ को साइंस लगा लिया। ठीक है, तो ये हमारे पास एंगल गैमा की फाइनल आंसर आ गया। एंगल गैमा लिख दो या सिंपल आप लिख सकते हो और गैमा इज इक्वल टू 13.9 डिग्री बच्चों। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 है स्टूडेंट्स, इन अ फिगर 3 वर्कर्स आर स्टैंडिंग एट पोजीशन बी, डी और एच। बच्चों ये फिगर में 3 वर्कर्स खड़े हैं, एक बी पे, एक डी पॉइंट पे और एक एच पॉइंट पे। बच्चों 3 वर्कर्स खड़े हैं ऑफ अ कंटेनर ऑफ अ क्यूबाइड शेप, ये क्यूबाइड शेप है। तो हमने करना क्या बच्चों, फर्स्ट पार्ट फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन बी एंड डी। बी और डी का बच्चों ये वाला डिस्टेंस फाइंड करना है हमने एक, ठीक है, और फिर फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन बी एंड एच। फिर बच्चों बी और एच वाला डिस्टेंस ये वाला हमने फाइंड करना है, ये 2 डिस्टेंस हमने फाइंड करने हैं। और फिर एंगल डी बी एच, एंगल डी बी और एच, और एक एंगल हमने बच्चों ये फाइंड करना है। तो चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। ठीक है बच्चों, 3 वर्कर की बात हो रही है, एक वर्कर बी पे खड़ा है, एक डी पे है और एक एच पे है। ठीक है बच्चों, एक तो हमने बी और डी निकालना है, ये वाला हमने इस वर्कर का डिस्टेंस बच्चों हमने फाइंड करना है, एक ये वाला, ठीक है, और एक हमने पहले हम ये वाला फाइंड करते हैं। ठीक है, वर्कर का डिस्टेंस फर्स्ट पार्ट है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन वर्कर बी एंड डी। इस वर्कर और इस वर्कर का बच्चों हमने डिस्टेंस फाइंड करना है बच्चों। तो चलते हैं बच्चों सॉल्यूशन की तरफ।
अब बच्चों इसको ज़रा गौर से देखा जाए, ठीक है, ये हमारे पास एक ट्रायंगल बनती है, ट्रायंगल बी डी और सी ट्रायंगल बनती है बच्चों हमारे पास बच्चों बी डी और सी, जब बी सी डी, ठीक है, हम लिखेंगे ट्रायंगल बी, इधर से बनाएंगे, ये देखो इधर से ये स्ट्रेट लाइन बन गई, 90 का एंगल बन रहा है। ट्रायंगल बी सी डी इज़ अ राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है बच्चों। हम इस ट्रायंगल को यूज़ करके ना, इस ट्रायंगल को, तो हम बी डी की वैल्यू फाइंड करेंगे बच्चों। तो राइट एंगल ट्रायंगल तो फार्मूला लगा सकते हैं, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर बच्चों, ठीक है। हमने ये वाला फार्मूला हम लगा सकते हैं, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर बच्चों। अब यहाँ हाइपोटेन्यूज से क्या मुराद है, बी सी, ठीक है, सॉरी हाइपोटेन्यूज से मुराद क्या है ये बच्चों, ये बी डी है, ये ठीक है, ये राइट एंगल है इसके सामने वाली, ये हमारे पास होएगा बी डी का होल स्क्वायर, परपेंडिकुलर क्या है बच्चों, डी सी, और बेस क्या है बच्चों, बी सी, बेस क्या है, बी सी। अब बच्चों बी डी की तो हम वैल्यू फाइंड करनी है, तो हम लिखेंगे बी डी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, अब डी सी की वैल्यू कितनी है बच्चों, अब जितनी वैल्यू बच्चों ये है ना, इतनी वैल्यू है, ये है 12 बच्चों, और ये भी हो जाएगी 12, यहाँ लिखेंगे 12 का होल स्क्वायर, और बी सी की वैल्यू कितनी है बच्चों, 16, ये 16 का होल स्क्वायर होगी, ये हो जाएगा बी डी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 12 का स्क्वायर 144, और 16 का स्क्वायर बच्चों 256 आ गया बच्चों। ये हो गया बी डी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, इन दोनों को बच्चों हमने ऐड कर देना है, ये हमारे पास आ गया 400 आ गया, ठीक है। अब स्क्वायर रूट ले लेंगे, बी डी का होल स्क्वायर और इसका भी स्क्वायर रूट ले लेंगे, और 400 का भी बच्चों हमने स्क्वायर रूट ले लें, तो हमारे पास आ गया बी डी आ गया 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर आ गया बच्चों। ये एक पार्ट का आंसर आ गया, क्या आया, डिस्टेंस बिटवीन वर्कर बी एंड डी, हम यहाँ लिखेंगे सो डिस्टेंस बिटवीन वर्कर बी एंड डी इज़ 20 सेंटीमीटर, ठीक है बच्चों। ये हमारे पास एक पार्ट का आंसर आ गया, बी और डी का जो डिस्टेंस, वर्कर का डिस्टेंस है वो 20 सेंटीमीटर है बच्चों। अब हमने सेकंड पार्ट हमने फाइंड करना है बच्चों, सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट में बात हो रही है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन बी एंड एच, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन बी एंड एच, ठीक है बच्चों। अब बी और एच का डिस्टेंस फाइंड करना है, ये वाला, ठीक है बच्चों। अब यहाँ बता दूं मैं आपको, इसको ग्रीन लगा देते हैं, ग्रीन हाईलाइट कर लेते हैं, ठीक है। अब बच्चों ये वाला फाइंड करना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये डिस्टेंस फाइंड करना है, बी और एच वाला डिस्टेंस फाइंड करना है बच्चों, ठीक है। बी और एच का डिस्टेंस हमने फाइंड करना है बच्चों। तो इसके लिए हमने ट्राइंगल ये वाली लगाएंगे, बी डी और एच वाली लगाएंगे बच्चों, बी डी और एच वाली हमने लगा देते हैं, ये हमारा राइट एंगल बन रहा है। अब लिखेंगे ट्राइंगल बी डी एच इज़ अ राइट एंगल ट्राइंगल, ट्राइंगल बी डी एच इज़ अ राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है बच्चों। इसमें भी पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, एच का होल स्क्वायर, पी का होल स्क्वायर प्लस बी का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे बच्चों हाइपोटेन्यूज क्या है बच्चों, बी एच, ये हमारे हाइपोटेन्यूज हो गया, ये परपेंडिकुलर, ये बी एच का होल स्क्वायर, ये आएगा बी एच का, परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा बच्चों, डी एच का, और बेस क्या है बच्चों, यहाँ पे देखो बी डी का होल स्क्वायर आ गया बच्चों। बी एच तो हमने फाइंड करना है, ठीक है बच्चों। अब हमने डी एच की वैल्यू कितनी है, डी और एच की वैल्यू बच्चों, जितनी ये वैल्यू है ना 15, इतनी ये वैल्यू है हमारे पास बच्चों 15, जितनी ये वैल्यू है इतनी ये हो जाएगा 15 का होल स्क्वायर, और बी डी बच्चों अभी हमने फाइंड किया 20, ये 20, ये लिखेंगे 20 का होल स्क्वायर, ये हो गया बी एच का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 15 का हो गया 225, और 20 का हो गया बच्चों 400, ये हो जाएगा 625 हमारे पास बच्चों बी एच का होल स्क्वायर आ गया। अब बी एच की वैल्यू फाइंड करनी है तो इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे बोथ साइड, तो बच्चों बी एच आ गया 25 सेंटीमीटर आ गया बच्चों, 25 सेंटीमीटर आ गया, ठीक है। तो हम कहेंगे सो डिस्टेंस बिटवीन बी एंड
h इज़ 25 सेंटीमीटर। ये बच्चों हमारे पास सेकंड पार्ट का आंसर आ गया, सेकंड पार्ट का। अब बच्चों थर्ड पार्ट हमने फाइंड करना है। थर्ड पार्ट है हमारे पास, इसमें बच्चों हमने एंगल फाइंड करना है बच्चों, ठीक है। थर्ड पार्ट है, हमने इसमें एंगल फाइंड करना है, एंगल डी बी एच। थर्ड पार्ट एंगल डी बी और एच, ये बच्चों हमने एंगल फाइंड करना है थर्ड पार्ट में, ठीक है। ये वाला एंगल हम फाइंड करेंगे, एंगल डी बी और एच, ये वाला हमने एंगल फाइंड करना है बच्चों, ये वाला एंगल हमने फाइंड करना है। इसके लिए बच्चों हमने फार्मूला लगाना है, ठीक है। कॉस एंगल बीटा वाला फार्मूला लगाना है, ठीक है। कोसाइन वाला फार्मूला लगाना है, कॉस एंगल बीटा इज इक्वल टू बच्चों, ठीक है। इसके सामने वाली साइड हमारे पास देखो, इसके साथ कौन सी है, एक होगी बी डी हो जाएगी और एक हमारे बीच, इसके साथ जो साइड्स हैं, ठीक है। इसकी जो साइड, इस एंगल के साथ जो साइड है बी डी का होल स्क्वायर और बी एच का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा बी डी का होल स्क्वायर प्लस बी एच का होल स्क्वायर माइनस डी एच का होल स्क्वायर, माइनस डी एच का होल स्क्वायर, ठीक है। इसके जो साथ वाली कॉन्ग्रुएंट साइड होती हैं वो बी एच डी का होल स्क्वायर, बी एच का होल स्क्वायर माइनस बी एच डी एच का होल स्क्वायर बाय 2 इंटू ये वाली साइड बी डी इंटू बी एच। बच्चों ये हमारा फार्मूला है, हम पीछे डिटेल से पढ़ चुके हैं इसको पहले। कॉस एंगल बी इज इक्वल टू, बी डी की वैल्यू कितनी है बच्चों, हमने बी डी की वैल्यू फाइंड की थी 20 का होल स्क्वायर, और बी एच की वैल्यू अभी हमने फाइंड किया 25, और डी एच की वैल्यू बच्चों कितनी है 15 बाय 2, बी डी की वैल्यू 20 और ये हो गया 25 बच्चों। 20 का बच्चों स्क्वायर 400, 25 का 625 और 15 का बच्चों 225, ठीक है। डिवाइडेड बाय, इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं बच्चों, 20 मल्टीप्लाई 25 मल्टीप्लाई 2, ये आएगा 1000। ऊपर वालों को सॉल्व कर लेते हैं बच्चों, 400 प्लस 625, सॉरी 400 प्लस 625 माइनस 225, ये बच्चों आएगा हमारे पास 800 डिवाइडेड बाय 1000। हम इनको डिवाइड कर लेते हैं बच्चों, ये हमारे पास बच्चों आएगा 0.8 आएगा कॉस एंगल बीटा। तो एंगल बीटा की वैल्यू निकालनी है तो कॉस इनवर्स 0.8 कर देंगे शिफ्ट, कॉस आंसर ये हमारे पास आ जाएगा बच्चों 36.87 डिग्री। बच्चों एंगल बी आ जाएगा 36.87 डिग्री आ गया बच्चों, ठीक है। एंगल बी लिख दो या खाली बी की वैल्यू लिख दो 36.87 डिग्री। ये हमारे पास बच्चों इस पार्ट का फाइनल आंसर आ गया, थर्ड पार्ट का बच्चों, जो एंगल फाइंड करना था। क्वेश्चन नंबर 6 है बच्चों, इन अ फिगर, ये फिगर जो गिवन है, ओ इज द सेंटर ऑफ द स्क्वायर बेस पिरामिड। ये हमारे पास बच्चों स्क्वायर बेस पिरामिड है, ओ इसके सेंटर में है, ठीक है, सेंटर में ए बी सी डी। कैलकुलेट द एंगल बिटवीन द साइड ए बी, बच्चों इसके बीच में जो एंगल बन रहा है ये वाला, ठीक है, एंड द प्लेन बी सी डी ई, और इसके बीच में जो बन रहा है बच्चों ये वाला एंगल हमने बेसिकली ये वाला एंगल हमने फाइंड करना है, ये वाला एंगल बी हमने फाइंड करना है बच्चों। तो चलते हैं बच्चों सॉल्यूशन की तरफ। ठीक है, ये हमारे पास डायग्राम बनी है सॉल्यूशन। इसमें देखो बच्चों हमने फाइंड क्या करना है, एंगल फाइंड करना है बच्चों। हमने क्या फाइंड करना है, एंगल बी हमने फाइंड करना है, ठीक है बच्चों। ओ ए की हमें वैल्यू गिवन है, ओ ए हमें बच्चों गिवन है, ओ ए 6 सेंटीमीटर। अच्छा बच्चों ये स्क्वायर पिरामिड है ना, तो मतलब ये वाली वैल्यू अगर 4 सेंटीमीटर है, ठीक है, सी डी, तो ये वाली भी 4 होगी, ये भी 4 होगी, ये भी 4 होगी, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि बी सी इक्वल होगा, ये भी 4 सेंटीमीटर होगा, सी डी के इक्वल होगा, और फिर ई डी के इक्वल होगा, और ई बी, ये तमाम साइड्स इक्वल हैं, ये सारी 4 सेंटीमीटर की इक्वल है बच्चों। तमाम साइड्स किसकी इक्वल हैं, 4 सेंटीमीटर की इक्वल है। अच्छा बच्चों हमें ये एंगल फाइंड करने के लिए, देखो इसको थोड़ा सा हमें इसको ज्वाइन कर लेते हैं बच्चों। इसको हम
ये डॉटेड में ज्वाइन कर लेते हैं बी को डी के साथ, एक तरह का ये ज्वाइन हम कर लेते हैं, ठीक हो गया। ये एंगल बच्चों हमने फाइंड करना है ना, ये एंगल फाइंड करने के लिए हमें बी ओ की वैल्यू पहले फाइंड करनी है। किसकी वैल्यू फाइंड करनी है? बी ओ की वैल्यू फाइंड करनी है। अब बी ओ की वैल्यू हम डायरेक्ट फाइंड नहीं कर सकते, हम इस ट्राइंगल को बच्चों हम यूज़ करेंगे। सबसे पहले अभी हम इस ट्राइंगल को ना, ये वाली ट्राइंगल बच्चों, ये हमारे पास एक ट्राइंगल है, ठीक है, ये राइट एंगल ट्राइंगल बनती है, यहाँ 90 का बन रहा है। हम इस ट्राइंगल को पहले सॉल्व करते हैं, ट्राइंगल बी सी डी, बी इसको सॉल्व करके तो हम पहले बी डी की वैल्यू फाइंड कर लेंगे और फिर उसके बाद ओ बी की वैल्यू आ जाएगी। तो ठीक है, तो हम इस ट्राइंगल को पहले सॉल्व करेंगे, ठीक है। बेसिकली हमने सिर्फ एंगल बी फाइंड करना है ना, तो उसके लिए पहले हम क्या करेंगे, सॉल्विंग ट्राइंगल बी सी डी, सॉल्विंग राइट ट्राइंगल, कौन सी? बी सी डी, ठीक है, ये राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है। तो जब राइट एंगल हो तो पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं हम बच्चों। यहाँ पे लिखेंगे एच का होल स्क्वायर, पी का होल स्क्वायर प्लस बी का होल स्क्वायर। एच फॉर हाइपोटेन्यूज होता है तो यहाँ पे बी डी आ जाएगा, हाइपोटेन्यूज बी डी का होल स्क्वायर। परपेंडिकुलर बच्चों क्या आया? बी सी, और बेस बच्चों क्या है? सी डी। बेस क्या है हमारे पास? सी डी। अब बी डी की तो वैल्यू हम फाइंड करने जा रहे हैं, तो बी डी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी की वैल्यू कितनी है बच्चों? 4 का स्क्वायर हो जाएगा, और सी डी की वैल्यू भी बच्चों 4 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। ये दोनों हो गए। अब लिखेंगे बी डी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 16 प्लस 16, ये आ जाएगा बी डी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 32 आ गया ना। अब हमने बी डी की वैल्यू फाइंड करी है तो हम इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, ये कट गया तो हमारे पास बच्चों बी डी की वैल्यू आ जाएगी, बी डी 32 का अंडर रूट ले लेंगे बच्चों, ठीक है। हमने अंडर रूट 32 ले लेते हैं, ये हमारे पास आएगा 5.66 सेंटीमीटर आ गया बच्चों, बी डी आ गया 5.66। हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई बच्चों? ये हमारे पास बी डी की वैल्यू आ गई पूरी। अब बच्चों बी ओ जो है, बी ओ है बी डी का हाफ है, बी ओ क्या है? बी डी का हाफ है। तो हमने बी ओ की वैल्यू फाइंड करेंगे, हम लिखेंगे बी ओ इज इक्वल टू हाफ बी डी, ठीक है। बी ओ बी डी का हाफ है तो हम लिखेंगे बी ओ इज इक्वल टू 1/2, और ये जो वैल्यू आई है बच्चों 5.66, इसको 2 से डिवाइड कर देते हैं, ये हमारे पास आएगा 2.83 आ गया बच्चों, 2.83। बी ओ की वैल्यू आ गई 2.83 सेंटीमीटर बच्चों। अब हमने वैल्यू निकाल ली बी ओ की, ये वाली 2.83 आ गया। अब बच्चों हमने इस ट्रायंगल को देखना है, हमने ये वाली ट्रायंगल, ये यहाँ से ये और ये, हम बच्चों इस ट्रायंगल को देखेंगे, ठीक हो गया। अभी हम इस ट्रायंगल को देखेंगे और हमने एंगल हमने फाइंड कर लेना है, ठीक हो गया। हम लिखेंगे ट्रायंगल ओ बी ए बी ओ, ट्रायंगल ए बी ओ इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। यहाँ तो एक तो पाइथागोरस थ्योरम होता है अगर तीनों साइड्स बताऊँ। अब हमें बच्चों 2 साइड्स पता है, ये वाली साइड और ये वाली साइड पता है ना, तो इन पर हम रेशियो लगाएंगे बच्चों। ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है, ठीक है, ये 90 का एंगल बन रहा है ना, ये परपेंडिकुलर और बेस है, इसमें रेशियो लगेगी tan की बच्चों। हम यहाँ लिखेंगे tan एंगल ए बी ओ इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस, परपेंडिकुलर ओवर बेस, tan एंगल ए बी ओ इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, यहाँ पे बच्चों क्या है? परपेंडिकुलर हमारे पास बच्चों 6 है, परपेंडिकुलर पहले लिख लो ना, ओ ए पहले लिखेंगे, परपेंडिकुलर ओ ए, और बेस है बच्चों बी ओ, tan एंगल ए बी ओ, इसकी वैल्यू 6 है और बेस की वैल्यू बच्चों हमारे पास 2.83 आ गया। तो tan एंगल ए बी ओ इज इक्वल, इनको डिवाइड कर देंगे बच्चों, 6 को डिवाइड कर लेते हैं, 6 डिवाइडेड बाय 2.83, 2.12 आ जाएगा बच्चों, 2.120, और हमने एंगल की वैल्यू फाइंड करनी है ना, एंगल ए बी ओ इज इक्वल टू tan, इधर आके इन्वर्स हो जाएगा, शिफ्ट tan ये करेंगे फिर तो 2.120। अब ठीक है, हम कैलकुलेटर पे लिखेंगे शिफ्ट
tan और ये वैल्यू लिखेंगे तो हमारे पास आया 64.7 डिग्री आ गया बच्चों। एंगल क्या आया, एंगल ABO इज इक्वल टू 64.7 डिग्री आ गया बच्चों। ठीक है, ये हमारे पास फाइनल आंसर आ गया। ठीक है बच्चों, इसका आंसर जो बुक के पीछे है ना वो 46.7 में है। बुक में जो आंसर है बच्चों वो 46.7 डिग्री है, वो रॉन्ग है। ठीक है, वो बच्चों गलत है। या तो क्वेश्चन में कोई मिस्टेक है या फिर आंसर में कोई मिस्टेक है। अभी नई बुक आई है ना, इसलिए आंसर में मिस्टेक्स हो सकती हैं। ठीक है बच्चों, तो हमारा फाइनल जो आंसर आया हमारा 64.7 अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन। इस कंडीशन के मुताबिक इस जो हमें गिवन थी वैल्यूज़ उसके मुताबिक ये हमारा बच्चों फाइनल आंसर आता है। ये था क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 7 स्टूडेंट्स, फ्लोर ऑफ अ रूम इज़ 9 मीटर लॉन्ग। एक रूम का फ्लोर 9 मीटर लॉन्ग है एंड 6 मीटर वाइड। ठीक है बच्चों, 6 मीटर चौड़ा है। द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम द बॉटम लेफ्ट कॉर्नर टू द टॉप राइट कॉर्नर इज 49। ठीक है, बॉटम लेफ्ट कॉर्नर से टॉप की तरफ 49 का एंगल है बच्चों। फर्स्ट पार्ट है फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम वन कॉर्नर ऑफ द फ्लोर टू द ऑपोजिट कॉर्नर ऑफ द फ्लोर। ठीक है बच्चों, फर्स्ट हमने पार्ट फाइंड करना है, डिस्टेंस निकालना है वन कॉर्नर ऑफ द फ्लोर टू द ऑपोजिट कॉर्नर। ठीक है, एक एक पार्ट करते हैं, फिर साथ साथ आपको मैं समझाऊंगा बच्चों। ठीक है, तो बच्चों हमने एक डायग्राम बना ली इस तरह की। ठीक है, आपने डायग्राम बना लेनी है, उससे फिर आपको समझने में ईजी हो जाएगा बच्चों। ठीक हो गया, हमें गिवन है 9 मीटर लॉन्ग। ठीक है, ये देखो लेंथ हमें गिवन है 9 मीटर लॉन्ग, तो हमारे पास ये लेंथ हो जाएगी 9 मीटर। ठीक है बच्चों, ये हो गया 9 मीटर हो गया एंड 6 मीटर वाइड, 6 मीटर वाइड, तो ये हमारे पास बच्चों 6 हो गया बच्चों। यहाँ पे ये हो गया 6 मीटर, ये हो गया 9 मीटर। हाइट हमें नहीं गिवन तो हमने फिर नहीं करना। ठीक है, और हमें गिवन है एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम द बॉटम लेफ्ट। ये देखो राइट, ये बॉटम लेफ्ट है। ठीक है, ये बॉटम लेफ्ट है। इसको पहले ये मिला देते हैं यहाँ पे। ठीक है, अच्छा बॉटम लेफ्ट कौन सी साइड है बच्चों, ये है बॉटम लेफ्ट। ये बॉटम लेफ्ट ये है, और यहाँ से जो एंगल बन रहा है ना एलिवेशन ऊपर की तरफ बच्चों। ठीक हो गया, राइट कॉर्नर ऑफ द रूम, और इसके यहाँ तक बच्चों ये एंगल जो बन रहा है यहाँ से यहाँ तक, ये एंगल बन रहा है बच्चों 49 डिग्री। ठीक है, वो ये एंगल बन रहा है 49 डिग्री अकॉर्डिंग टू कंडीशन बच्चों क्वेश्चन में जो गिवन है। ठीक हो गया, फर्स्ट पार्ट फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम वन कॉर्नर ऑफ द फ्लोर टू द ऑपोजिट कॉर्नर। ठीक है बच्चों, अभी हमने फाइंड करना है एक कॉर्नर बच्चों हमारे पास ये है, एक हमारे पास कॉर्नर ये है, और इसका ऑपोजिट कॉर्नर नीचे ये है। ठीक है, ये नीचे, ये देखो ये नीचे बॉटम है ना, ये वाला हमने फाइंड करना है बच्चों। सबसे पहले हमने बी और डी फाइंड करना है बच्चों, ये इसको लिख दें। ठीक है, ये हमने क्या फाइंड करना है बच्चों, ये आपने फाइंड करना है, ये हमने सबसे पहले फाइंड करना है। फर्स्ट पार्ट क्या फाइंड करना है बच्चों, हमने फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम वन कॉर्नर ऑफ द फ्लोर टू द ऑपोजिट कॉर्नर ऑफ द फ्लोर। ये फ्लोर है, ये सारा फ्लोर है ना, तो एक कॉर्नर से दूसरे ऑपोजिट कॉर्नर है। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट हमने समझो कि बी डी फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है बच्चों, बी डी फाइंड करना है बच्चों। अब यहाँ पे बच्चों देखा जाए ट्राइंगल ये है बी सी डी, हमारे पास बच्चों बी सी डी जो हमारे पास है, ये हमारे पास एक ट्राइंगल बन रही है। ठीक है, राइट ट्राइंगल बन रही है। ट्राइंगल बी सी डी इज अ राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है बच्चों, ये हमारे पास क्या बन रही है, राइट एंगल ट्राइंगल बन रही है। ठीक है, तो हम पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं, एच का होल स्क्वायर इज इक्वल टू पी का स्क्वायर प्लस बी का होल स्क्वायर, पी का स्क्वायर प्लस बी का होल स्क्वायर। ये बच्चों 90 का एंगल बन रहा है, ये बच्चों 90 का बन रहा है। इसके सामने वाली जो चीज़ होगी वो एच होगी ना। ठीक है, हाइपोटेन्यूज होगा, तो ये होगा बी डी का होल स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या हो गया। ठीक है, ये डी सी का होल स्क्वायर, और बेस क्या हो जाएगी बच्चों, बी सी का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ बच्चों बी डी की वैल्यू क्या है हमने फाइंड करनी है, तो बी डी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू डी सी। अब बच्चों डी सी की वैल्यू कितनी है, अब ये देखो ये 6 है ना, तो ये भी 6 है। ठीक है, ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल है, तो हम लिखेंगे 6 का होल स्क्वायर, और बी सी की वैल्यू कितनी है बच्चों 9, तो लिखेंगे 9 का होल स्क्वायर। बी डी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 36 प्लस 81, इन दोनों को बच्चों ऐड कर देंगे, तो बी डी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू
36 को और 81 को ऐड कर लेते हैं। 36 प्लस 81, ये बच्चों आएगा 117 आ गया। हमने बी डी की वैल्यू फाइंड करनी है, स्क्वायर रूट ले लेंगे बी डी का होल स्क्वायर और इसके ऊपर स्क्वायर रूट लगा लेंगे और इसका भी स्क्वायर रूट। ये कट गया, हमारे पास बच्चों बी डी का आंसर आएगा अंडर रूट, ये हमारे पास आएगा 10.82 बच्चों, 10.82 सेंटीमीटर। बच्चों ये हमारे फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया बच्चों। ये हमारा फर्स्ट पार्ट था जो हमने फाइंड करना था, एक कार्नर से दूसरे कार्नर का डिस्टेंस हमने फाइंड करना था। ठीक है बच्चों, हमने फाइंड करना था ना, फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम वन कार्नर टू अनदर, तो हम लिखेंगे सो डिस्टेंस फ्रॉम वन कार्नर टू अदर कितना हो गया बच्चों, 10.82 सेंटीमीटर। ये हमारे पास बच्चों क्या हुआ, ये हमारे पास फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया बच्चों, फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया। अब सेकंड पार्ट हमने फाइंड करना है बच्चों। सेकंड पार्ट में बात कर रहे हैं, ये बच्चों सेकंड पार्ट है, फाइंड द हाइट ऑफ द रूम। ठीक है बच्चों, हाइट ऑफ द रूम हमने फाइंड करनी है, फाइंड हाइट ऑफ द रूम बच्चों, हाइट ऑफ द रूम। अब बच्चों हाइट क्या है, ये देखो हाइट है, ये सारी हाइट्स है ना, तो ये हमारे पास हाइट है एफ डी। ठीक है, ये हमारे पास क्या है बच्चों, हम लिखते हैं एफ डी, ये सारी इक्वल हैं बच्चों। ये देखो ये भी हाइट है एफ डी, ये भी हाइट है, ये भी हाइट है और ये भी हाइट है, तमाम की तमाम बच्चों इक्वल है ना, हाइट्स हैं। ठीक है, तो यहाँ हम कर लेते हैं एफ डी, हम फाइंड कर लेते हैं, फाइंड द हाइट ऑफ द रूम। तो समझो हमने एफ डी फाइंड करना है बच्चों। ठीक हो गया, एफ डी फाइंड करना है। ठीक है, दोबारा बताइए, ये सारी हाइट है, देखो आपको पता होना चाहिए बी एच, ये आपको पता होना चाहिए बी एच इक्वल है बच्चों ए जी इक्वल है एफ डी। ठीक है बच्चों, ये देखो बी एच ए जी, ठीक है, और एफ डी, ये सारे इक्वल हैं बच्चों। ठीक है, ये सारे इक्वल हैं। अच्छा बच्चों, एफ डी की वैल्यू फाइंड करने के लिए बच्चों, ये वाली एफ डी की वैल्यू फाइंड करने के लिए ना, ये वाली तो हम ये वाली ट्रायंगल यूज़ करेंगे, ये एफ डी, ये वाली बच्चों, ये वाली हम फोन। ठीक है बच्चों, ये वाली साइड फाइंड करने के लिए हमने इस ट्रायंगल को सॉल्व करेंगे बी डी एफ। इसमें बच्चों देखो ये वाली साइड हमने फाइंड करनी है, ये वाली हमें वैल्यू फाइंड कर लिया, और ये एंगल, जब एक एंगल पता हो और एक दो साइड पता हो तो हमने रेशो लगा लेते हैं साइन कॉस और टैन वाला। ठीक है बच्चों, तो हमें ये साइड हमने फाइंड करनी है, ये बेस पता है, ये एंगल पता है, तो हम यहाँ पे रेशो लगेगा टैन थीटा वाला। ठीक है, देखेंगे टैन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर आवर बेस। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, टैन थीटा इज इक्वल टू, ये देखो ये राइट एंगल है ना, ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया, थीटा की जगह 49 आएगा, परपेंडिकुलर की जगह एफ टी आ जाएगा बच्चों। यहाँ लिखेंगे टैन 49 डिग्री और परपेंडिकुलर की जगह क्या आ जाएगा एफ डी, और देखो ये एफ डी हो गया, और बेस क्या हमारे पास बच्चों बी डी, बेस क्या हमारे पास बी डी। अब tan 45 की बच्चों वैल्यू हम फाइंड कर लेते हैं, tan 49 की वैल्यू 1 पॉइंट, ठीक है, tan 49 की वैल्यू है 1.1504। एफ डी की वैल्यू बच्चों हमने फाइंड करनी है, और बी डी की वैल्यू अभी हमने फाइंड किया, ये 10.82। हम इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे बच्चों, ये हमारे पास आएगा एफ डी इज इक्वल टू 1.1504 इंटू 10.82, और इसको हमने मल्टीप्लाई कर देना है, तो हमारे पास बच्चों फाइनल आंसर आ जाएगा 12.44 आ गया बच्चों। हमारे पास एफ डी का फाइनल आंसर आया 12.44 सेंटीमीटर बच्चों। ठीक है, 12.44 सेंटीमीटर। ये हमारा बच्चों सेकंड पार्ट था, एफ डी की वैल्यू हमने हाइट फाइंड करनी थी। ठीक है, तो हम लिखेंगे सो हाइट इज इक्वल टू, हम लिखेंगे सो हाइट इज इक्वल टू 12.44 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, ये हमारे पास सेकंड पार्ट का आंसर आ गया, हाइट आ गया हमारे पास बच्चों 12.44 सेंटीमीटर आ गया हमारे पास बच्चों। ये था हमारे पास सेकंड पार्ट था बच्चों। अब इसमें बच्चों थर्ड पार्ट हमने फाइंड करना है। थर्ड पार्ट है फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम द बॉटम कॉर्नर ऑफ द 9 मीटर लॉन्ग वॉल टू द ऑपोजिट टॉप कॉर्नर ऑफ द वॉल। ठीक है बच्चों, ये हमने फाइंड करना है थर्ड पार्ट।
अच्छा, थर्ड पार्ट बच्चों फाइंड करना है एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम द बॉटम कॉर्नर ऑफ 9 मीटर लॉन्ग वॉल टू द ऑपोजिट कॉर्नर ऑफ द वॉल। ठीक है, अब हमने बच्चों ये वाला फाइंड करना है, ये बॉटम कॉर्नर, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बच्चों यहाँ से यहाँ तक फाइंड करना है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से लेको बच्चों ये पूरा एंगल तो हमने मेंशन किया था 90 है, यहाँ तक 90 मेंशन किया था, ये इसके साथ जो बन रहा था यहाँ के तक। ठीक हो गया, लेकिन अभी हमने ये वाला एंगल फाइंड करना है यहाँ से यहाँ तक, इसको बोलेंगे एंगल ADF। ठीक है बच्चों, ये 90 मैंने यहाँ तक किया था, एंगल BDF 90 था ना, तो एंगल फाइंड करना है अभी हम ये वाला इस साइड पे और इस साइड के साथ जो कॉर्नर लग रहा है, ये इसके साथ जो एंगल बना है, एंगल ADF फाइंड करना है बच्चों। यहाँ लिखेंगे एंगल ADF हमने फाइंड करना है बच्चों, ADF फाइंड करना है। तो सेम बच्चों वही लगेगा फार्मूला, देखो ये परपेंडिकुलर की वैल्यू पता है यहाँ पे और ये हमें बेस की वैल्यू पता है। ठीक हो गया, तो ये हमारा एंगल आ जाएगा। ठीक है, हम लिखेंगे tan एंगल ADF इज इक्वल टू परपेंडिकुलर आवर बेस बच्चों, tan एंगल ADF इज इक्वल टू, यहाँ बच्चों परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है, यहाँ परपेंडिकुलर क्या है बच्चों, परपेंडिकुलर है DF, क्या है FD और बेस क्या है AD। यहाँ लिखेंगे FD ओवर AD, tan एंगल ADF इज इक्वल टू, FD की वैल्यू बच्चों कितनी है, FD की वैल्यू बच्चों अभी हमने फाइंड किया लास्ट में, ये हमने फाइंड किया 12.44, तो यहाँ हम यूज़ करेंगे 12.44 और हमारे पास बच्चों AD की वैल्यू कितनी है 9 है बच्चों, इन दोनों को हम डिवाइड कर देंगे, ये आ जाएगा tan एंगल ADF इज इक्वल टू 1.383, तो एंगल ADF इज इक्वल टू tan इनवर्स हो जाएगा 1.383, शिफ्ट tan आंसर ये हमारे पास आएगा 54.13, एंगल ADF बच्चों आ गया 54.13 आ गया बच्चों 54 इसके बुक में आंसर पीछे 53 पॉइंट समथिंग है बच्चों। ठीक है, और हमारा तकरीबन ये आ रहा है, बुक में आ रहा है 53.0 आ रहा है बच्चों। ठीक है, या तो क्वेश्चन में कोई मिस्टेक है या फिर आंसर में कोई मिस्टेक है बच्चों। ये था हमारा थर्ड पार्ट था बच्चों। फोर्थ पार्ट में बात हो रही है बच्चों, फाइंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन। अब ऊपर से एंगल जो बन रहा है वो निकालना है, फ्रॉम द टॉप कॉर्नर ऑफ 6 मीटर लॉन्ग वॉल टू द ऑपोजिट बॉटम। ठीक है बच्चों, फोर्थ पार्ट क्या ना, फोर्थ पार्ट क्या है, फाइंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन, फाइंड एंगल ऑफ डिप्रेशन। बच्चों जो ऊपर से एंगल बन रहा है ना वो वाला हमने फाइंड करना है, ये वाला बच्चों एंगल EF और D। अब ये वाला एंगल जो बच्चों, ये वाला एंगल जो है ये वाला फाइंड करना है, एंगल EFD वाला फाइंड करना है। ठीक है बच्चों, इसके दरमियान जो बन रहा है एंगल EFD हमने ये वाला फाइंड करना है बच्चों, ऊपर से जो बन रहा है। ठीक है, तो हम यहाँ लिखेंगे ट्राइएंगल EFD। ठीक है, इज अ राइट एंगल ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल है। ठीक है बच्चों, EFD किधर है, ये EF ठीक है और D, इस तरह ये हमारे पास एक राइट ट्राइंगल बन रही है। ठीक है, ये हमारे पास राइट ट्राइंगल बन रही है, तो हमने इसमें लगा देना tan थीटा वाला फॉर्मूला लगाएंगे बच्चों। देखेंगे tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर आवर बेस, ये हमारे पास होएगा tan थीटा इज इक्वल टू, परपेंडिकुलर क्या है बच्चों इसमें FD है, परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास FD, यहाँ लिखेंगे FD बच्चों, और बेस क्या बच्चों EF, बेस क्या है हमारे पास बच्चों EF, ये हमारे पास बेस हो जाएगी, ये हमारे पास क्या हो जाएगी बेस EF हो गया, ये हो जाएगा tan थीटा इज इक्वल टू। ठीक है, FD की वैल्यू है बच्चों 12 FD की वैल्यू कितनी है, ये 12.44 12.45 और EF की वैल्यू बच्चों कितनी है क्वेश्चन में गिवन है ये 6। लिखेंगे tan थीटा इज इक्वल टू, हम इसकी वैल्यू करेंगे 12.45 डिवाइडेड बाय 6, ये आएगा बच्चों 2.075। तो थीटा की वैल्यू निकालनी है तो tan इनवर्स 2.075 शिफ्ट
tan आंसर इज इक्वल टू 64.27 डिग्री बच्चों। थीटा आ गया हमारे पास 64.27 डिग्री आ गया बच्चों। ये हमारे पास फाइनल आंसर आ गया इस पार्ट का। ठीक हो गया। तो हम लिखेंगे सो एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन इज इक्वल टू 64.27 डिग्री आ गया बच्चों। ये था हमारा बच्चों क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 8 है बच्चों, 3 सैटेलाइट्स A B C आर यूज फॉर GPS। 3 सैटेलाइट हैं A B C D इन नेविगेशन आर ऑर्बिटिंग द अर्थ इन द सेम प्लेन। एक प्लेन से इसको नेविगेट कर रहे हैं। ठीक है। द डिस्टेंस बिटवीन सैटेलाइट A एंड B इज 15 किलोमीटर। इफ D इज हाउस ऑन अर्थ, एक D जो बच्चों मतलब हाउस है ज़मीन पे ऊपर, सच दैट एंगल BAD जो है 70 डिग्री आ रहा है और ACBD इज अ रोम्बस। ठीक है, रोम्बस है। ठीक है। देन हमने फाइंड क्या करना है, डिटरमाइन द डिस्टेंस बिटवीन सैटेलाइट A एंड सैटेलाइट C। फिर इस तरह डिस्टेंस बिटवीन सैटेलाइट B एंड C और डिस्टेंस फ्रॉम सैटेलाइट C टू D, ये हमने बच्चों फाइंड करना है क्वेश्चन नंबर 8 में। चलते हैं बच्चों सोल्यूशन की तरफ। 3 सैटेलाइट्स हैं बच्चों हमारे पास, एक सैटेलाइट A हो गया, ये सैटेलाइट B हो गया और सैटेलाइट C हो गया। ठीक है। 3 सैटेलाइट यूज फॉर GPS नेविगेशन आर ऑर्बिटिंग द अर्थ ऑन द सेम प्लेन। द डिस्टेंस बिटवीन द सैटेलाइट A से B, यहाँ से बच्चों इसका डिस्टेंस है 15 किलोमीटर, B से C भी 15 किलोमीटर है। ठीक है, 15 किलोमीटर डिस्टेंस बिटवीन द सैटेलाइट A टू B 15 किलोमीटर एंड ठीक है। इफ D इज अ हाउस, ये हमारे पास बच्चों हाउस है। D क्या है हमारे पास बच्चों, ये हमारे पास हाउस हो गया। अर्थ सच दैट एंगल BAD, एंगल BAD ये वाला एंगल बच्चों, ये वाला एंगल 70 डिग्री है। ये वाला एंगल कितना है 70 डिग्री है। तो फर्स्ट पार्ट हमने बच्चों फाइंड करना है डिस्टेंस बिटवीन सैटेलाइट A एंड सैटेलाइट C बच्चों। सैटेलाइट A और C का हमने डिस्टेंस फाइंड करना है बच्चों। ठीक है। हमें क्या गिवन है, सोल्यूशन पे चलते हैं। हमें बच्चों एंगल गिवन है BAD, एंगल BAD इज इक्वल टू 70 डिग्री। ठीक है। अब बच्चों ये वाला एंगल और ये वाला एंगल ऑपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, तो एंगल BCDB हमारे पास बच्चों 70 डिग्री हो जाएगा। ठीक है। अब वैल्यू जो बच्चों हमारे पास हैं, ऑल साइड्स इक्वल है ना, मतलब AB इक्वल होगा CD के और BC के और AD के। तमाम साइड्स बच्चों हैं 15 किलोमीटर। ठीक है, ये भी 15 है और ये भी 15 है किलोमीटर। अब हम बच्चों ये वाला एंगल पहले फाइंड करते हैं। ये वाला एंगल हमने फाइंड करते हैं, ये 2 एंगल पता है ना, तो हम थर्ड वाला एंगल हमने फाइंड करते हैं। पहले हम लिखते हैं एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री होता है। ठीक है बच्चों। एंगल A 70 डिग्री है, एंगल B हमने फाइंड करना है और एंगल C कितना है बच्चों, ये भी 70 डिग्री है बच्चों। सॉरी, ठीक है बच्चों। अभी देखो इसको, यहाँ पे देखो बच्चों, एंगल A और एंगल B स्ट्रेट एंगल बना रहे हैं। एंगल A और एंगल B कौन सा बन रहा है, स्ट्रेट एंगल बन रहे हैं दोनों। हम इसको लिख सकते हैं एंगल A प्लस एंगल B इज इक्वल टू 180 डिग्री लिख सकते हैं बच्चों। ठीक है। हम क्या लिख सकते हैं, एंगल A प्लस एंगल B किसकी इक्वल है 180 डिग्री। ये बच्चों कुछ नहीं है। ठीक है क्या, ये एंगल। अब हमें एंगल A की वैल्यू पता है 70 डिग्री, एंगल B की हम वैल्यू फाइंड करेंगे बच्चों। एंगल A की 70, एंगल B ऐसे लिख दिया इज इक्वल टू 180 डिग्री हो गया बच्चों। ठीक हो गया। अब हमारा जो है बच्चों ये राइट साइड पे जाके क्या हो जाएगा, 70 राइट साइड पे जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो एंगल B इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री, तो हमारे पास बच्चों आएगा एंगल B इज इक्वल टू 110 डिग्री बच्चों। अब एंगल B बच्चों हमारे पास 1 अगर 10 डिग्री आ गया, 110 आ गया, तो एंगल D भी कितना हो गया बच्चों, ये 110 हो जाएगा। तो एंगल D इज इक्वल टू 110 डिग्री। ऑपोजिट एंगल बच्चों सेम होते हैं ना। ठीक है, ऑपोजिट एंगल क्या होते हैं, सेम होते हैं बच्चों। अब हमने बच्चों हमने A से C तक डिस्टेंस निकाल लेना। ठीक है, तो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे लॉ ऑफ कोसाइन, यूजिंग
लॉ ऑफ कोसाइन, हम लिखेंगे ए सी इज इक्वल टू, ये आप पढ़ चुके हैं पहले, ए सी इज इक्वल टू, देखो इसके शायद कौन सी साइड है, ए सी के साथ ए बी का होल स्क्वायर प्लस बी सी का होल स्क्वायर माइनस 2 ए बी बी सी कॉज एंगल ए बी सी, कॉज एंगल ए बी सी, ये जो ऑपोजिट एंगल है बच्चों, ये हमने फाइंड करना है, ये हम पहले डिटेल से पढ़ चुके हैं, ठीक है, ए सी का होल स्क्वायर, तो ये हमने फाइंड करना है। ए बी की वैल्यू बच्चों कितनी है 15, बी सी की वैल्यू बच्चों 15 माइनस 2 ए बी की वैल्यू 15, बी सी की वैल्यू 15 और कॉस एंगल कितना हो गया बच्चों 110 डिग्री, एंगल बी हमने फाइंड किया था 110 डिग्री बच्चों। 225 प्लस 225 माइनस, इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं बच्चों, 15 और 2 को पहले 2 मल्टीप्लाई 15 मल्टीप्लाई 15, ये आएगा बच्चों 450 और cos 110 की वैल्यू फाइंड करेंगे बच्चों, cos 110 ये आ जाएगा -0.3420, ठीक है, ये हमारे पास आ जाएगा। इन सबको सॉल्व कर लेते हैं, 225 प्लस 225 माइनस और माइनस प्लस हो गया बच्चों, इनको मल्टीप्लाई कर देंगे 450 के साथ, ये आएगा 153.91, इन सारों को ऐड कर लेंगे, प्लस 225 प्लस 225 प्लस 225 प्लस 153.91 बच्चों, ये आएगा 603.91 आएगा बच्चों ए सी का होल स्क्वायर। अब हम इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे बच्चों, इसका हमने स्क्वायर रूट ले लेना है, 24.57 आ गया बच्चों, ए सी आया 24.57 किलोमीटर आ गया बच्चों, डिस्टेंस बिटवीन, ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन बच्चों ए से सी का 24.57 आ गया, तमाम के तमाम इक्वल थे ना, तो बी पार्ट का आंसर क्या आएगा बच्चों, बी पार्ट है हमारे पास डिस्टेंस बिटवीन बी एंड सी, बी पार्ट है, ये हमारे फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया बच्चों, क्योंकि तमाम का डिस्टेंस इक्वल था ना, तो सेकंड पार्ट है डिस्टेंस फ्रॉम बी टू बी एंड सी। अब बच्चों बी एंड सी का डिस्टेंस कितना होगा, इतना ही होगा जितना यहाँ पे आया है, ठीक हो गया, हम लिखेंगे सो डिस्टेंस बिटवीन सैटेलाइट बी एंड सी, ठीक है, बी एंड सी, सो डिस्टेंस बिटवीन सैटेलाइट बी एंड सी, बी इतना ही आएगा 24.57 किलोमीटर आएगा बच्चों, और सी एंड डी का थर्ड पार्ट है डिस्टेंस फ्रॉम सैटेलाइट सी टू हाउस डी, ठीक है, इसका भी बच्चों इतना ही होगा, ठीक है, इसका भी डिस्टेंस कितना होगा, तमाम का डिस्टेंस इक्वल है बच्चों 24.57 किलोमीटर बच्चों। ये थी हमारी बच्चों एक्सरसाइज 8.6, उम्मीद आपको समझ आई होगी, पूरी कोशिश किया आपको अच्छे तरीके से और आसानी से समझाई जाए, ठीक है, इंशाल्लाह आप एक दफ़ा वीडियो देखेंगे तो आपको पूरी समझ आ जाएगी। अब आपसे गुजारिश है चैनल को बच्चों लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और दोस्तों के साथ शेयर भी करना है, ताकि जो नई वीडियो बनाऊँ आप तक बर वक्त पहुँचे। मेरी कोशिश होती है सबसे आसान तरीके से बच्चों वीडियो बनाई जाए आपको। अपना ख्याल रखना बच्चों, अल्लाह हाफिज़।